मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। नेक्स्ट लेसन हमको देखना है, इसमें भी दो पार्ट है, एक सरफेस टेंशन है सेकंड वाला पार्ट, और फर्स्ट पार्ट है प्रेशर से रिलेटेड। तो हमको इस लेसन में दो पार्ट सीखने हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, पूरा लेसन फ्लूइड से रिलेटेड है। फ्लूइड क्या है अभी हम देखेंगे, बट पूरा लेसन फ्लूइड के दो प्रॉपर्टीज पर डिपेंड है, एक है प्रेशर और दूसरा है सरफेस टेंशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय फ्लूइड्स? किसे बोलते हैं हम फ्लूइड्स? जनरली हम अब तक यही समझते थे फ्लूइड इज अ लिक्विड, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फ्लूइड्स आर द सब्सटेंसेस दैट हैव अ एबिलिटी टू फ्लो। ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें एबिलिटी होती है फ्लो करने की। द सब्सटेंसेस, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंसेस? तो हम बोल सकते हैं जिनको मास है, जिनको स्पेस लगती है, जिनको हम फील कर सकते हैं। सो ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे चीज़ों को सब्सटेंसेस बोलते हैं। और जिन सब्सटेंसेस को हम किसी ऑब्जेक्ट या कहीं पर रखने के बाद वो अपने आप फ्लो होने लगते हैं, दीज आर कॉल्ड फ्लूइड्स। सो फ्लूइड्स आर द सब्सटेंसेस दैट कैन फ्लो। इसमें सारे के सारे गैसेस और लिक्विड्स आते हैं। सो गैस एंड लिक्विड टुगेदर कॉल्ड एज फ्लूइड्स। हम भी बोलते हैं, हमें कभी आप लोगों ने सुना होगा डॉक्टर बोलते हैं फ्लूइड्स लेना चाहिए, या बहुत सारा प्लेंटी, वी शुड टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स का मीनिंग हम कंसिडर करते हैं लिक्विड। ओके, सो व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड आर द सब्सटेंसेस दैट हैव अ एबिलिटी टू फ्लो। ओके, इसमें गैस और लिक्विड है, लेकिन हम इस लेसन में केवल लिक्विड का स्टडी करेंगे, क्योंकि गैसेस के स्टडी के लिए हमारे पास स्पेशल एक लेसन है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसमें हम गैसेस से रिलेटेड सीखेंगे। लेकिन क्योंकि इसके पहले हम जो सीखे थे सरफेस टेंशन, इसके पहले 11th में हमने सीखा था, या जो भी चीज़ें हम अब तक सीखते थे काइनेमेटिक्स में बोलो, इसके पहले वाले लेसन में बोलो, वो सब सॉलिड ही थी और सॉलिड से रिलेटेड ही थी। और अब हम सीखने जा रहे हैं लिक्विड, और इसके बाद में हम सीखने जाएंगे गैसेस। तो ऐसे तीन पार्ट में ये तीन है। वैसा देखा जाए, देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, प्लाज्मा है जिसमें आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स आयंस के फॉर्म में रहते हैं, एंड लास्ट इज बीई कंडेंसेट। तो हमको अभी केवल लिक्विड के बारे में स्टडी करना है, ठीक? वो भी लिक्विड के बारे में स्टडी करना है, लेकिन लिक्विड कैसा? स्टेडी हो, रुका हुआ हो। क्योंकि लिक्विड दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो फ्लोइंग लिक्विड हो सकता है, मोशन में हो सकता है, या फिर एक स्टेडी हो सकता है। तो स्टेडी लिक्विड का स्टडी जिस ब्रांच में किया जाएगा, क्योंकि इसके हिसाब से, स्टडी के हिसाब से दो ब्रांच में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक जिसमें लिक्विड को स्टेडीली और एक इसमें लिक्विड को मोशन में स्टडी किया जाएगा। जब लिक्विड स्टेडी होगा देन इट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक, और जब लिक्विड मोशन में रहेगा देन इट इज कॉल्ड हाइड्रोडायनामिक। डायनामिक वर्ड आपने सुना होगा, इसके पहले वाले लेसन में था। सो डायनामिक बोले तो मोशन, ठीक? सो हाइड्रोस्टैटिक का ही दूसरा नाम है फ्लूइड स्टैटिक, और हाइड्रोडायनामिक का दूसरा नाम है फ्लूइड डायनामिक। सो दोनों भी एक ही चीज है, हाइड्रोडायनामिक बोलो या फ्लूइड डायनामिक बोलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें लिक्विड कब आएगा? मोशन में। लेकिन अब हम इस लेसन में इस पार्ट को स्टडी नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हम फ्लूइड में केवल लिक्विड को स्टडी करेंगे, और लिक्विड के भी मोशन वाले पार्ट को अभी हम स्टडी नहीं करेंगे। हम स्टडी करने जा रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक या फिर फ्लूइड स्टैटिक। मीन्स लिक्विड इज इन स्टेडी स्टेट, लिक्विड कहीं मूव होने नहीं जा रहा है, एक कंटेनर में हमने जस्ट रखा है, ठीक है? ओके, सो दिस इज व्हाट हाइड्रोस्टैटिक एंड फ्लूइड स्टैटिक। इज इट क्लियर? समझ में आया होगा व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड एक्चुअली ऐसा सब्सटेंस है जिसको आप कहीं छोड़ दो तो अपने आप फ्लो होने लगता है, खुद के मास के कारण, खुद के वेट के कारण वो फ्लो होने लगता है, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड। आप किसी सॉलिड सब्सटेंस को रख दो,
किसी पेन को रख दो, किसी चेयर को रख दो, वो अपने आप फ्लो नहीं होने लगता है। दिस इज द प्रॉपर्टी। इसके पहले हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में सीखा है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हमने सॉलिड की सीखी है। एक स्पेशल लेसन था हमको 11th में जिसमें इलास्टिसिटी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स थे, स्ट्रेस सीखे थे, स्ट्रेंथ सीखे थे, बरोबर। सो अभी हमको सॉलिड के बारे में नहीं, अभी हमको केवल लिक्विड के बारे में। हाँ, हालांकि फ्लूइड्स में गैसेस भी आते हैं, लेकिन हम गैसेस का भी स्टडी अभी नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं फ्लूइड्स। इज इट क्लियर? तो फ्लूइड दो प्रकार के पाए जाते हैं इन द सेंस दो प्रकार कहे गए हैं। एक आइडियल फ्लूइड, एक को बोला जाता है आइडियल फ्लूइड और एक को बोला जाता है रियल फ्लूइड। सो आइडियल फ्लूइड क्या है? आदर्श। आदर्श बोले तो क्या? जो हम चाहते हैं वैसा हो, दैट इज कॉल्ड आदर्श। ठीक। सो आइडियल फ्लूइड्स के भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और आइडियल फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज के अलावा जो रियल में मिलते हैं उन फ्लूइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सो आइडियल फ्लूइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज मैं बताने जा रहा हूं। फर्स्ट, आइडियल फ्लूइड शुड बी इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए, मीन्स किसी भी प्रकार का दबाव झेलने वाला होना चाहिए। उसके ऊपर कितना भी फोर्स लगाओ, कितना भी प्रेशर लगाओ, उसका वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, कॉम्प्रेस नहीं होना चाहिए। गैसेस इजीली कॉम्प्रेस होते हैं। छोटे से पॉट में गैस लीजिए और उसको प्रेस कीजिए, वो छोटे होने लगता है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज होने लगता है बिकॉज इट इज कॉम्प्रेसिबल। लेकिन लिक्विड कैसा होना चाहिए? इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए। दूसरा, इररोटेशनल होना चाहिए। फ्लो कैसा होना चाहिए? इररोटेशनल। व्हाट इज मीन बाय इररोटेशनल? इररोटेशनल मीन्स स्मूथ फ्लो होना चाहिए, टर्बुलेंस नहीं। किसी ऊपर की लेयर नीचे आ रही है, नीचे के ऊपर, जैसे कि आप रिवर में देखो पानी ऊपर का नीचे आता है, नीचे का ऊपर जाता है और आवाज करते भी चलता है, तो उस प्रकार के फ्लो को नहीं होना चाहिए। उसका फ्लो कैसा होना चाहिए? इररोटेशनल, स्मूथ फ्लो होना चाहिए। नॉन विस्कस होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय विस्कस? जब एक लेयर दूसरे लेयर पर, देखो लिक्विड लेयर के फॉर्म में चलता है या लेयर के फॉर्म में होता है। आप लोगों ने 10th में हीट नाम का लेसन सीखा होगा, हम इस साल भी हीट नाम के लेसन को सीखेंगे थर्मोडायनामिक में। लेकिन अभी हम इस पॉट में मैं लिक्विड लेता हूँ वाटर और इसको हीट करता हूँ। व्हेन द वाटर इज हीटेड, आपको दिखता होगा या समझ में आया होगा, आप लोगों ने सीखा होगा, इसकी लेयर्स होती है, लेयर्स। एक नीचे की लेयर गर्म होके ऊपर चली जाती है। सो हॉटर लेयर बिकम लाइटर एंड मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, जिसे हम कन्वेक्शन करंट बोलते थे। तो ये ठंडी लेयर नीचे जाएगी, ऊपर वाली लेयर नीचे आएगी, नीचे वाली लेयर ऊपर जाएगी। दिस इज व्हाट फ्लो ऑफ लेयर्स। लेकिन जब ये लेयर्स एक दूसरे को ऊपर चलेगी तो उनमें कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। फ्रिक्शन इन द लिक्विड इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। वाटर की विस्कोसिटी कम है, लेकिन आप ऑयल में अगर कोई ऑब्जेक्ट डाल दो तो धीरे धीरे नीचे जाएगा, क्योंकि उसकी जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होगा। सो इट शुड बी नॉन विस्कस, इसमें कोई विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, उसका जो फ्लो है वो स्टेडी होना चाहिए। फ्लो शुड बी स्टेडी, मीन्स उसके जो अगर फ्लो है तो फ्लो में जो सारे पार्टिकल्स है वो एक समान वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलने चाहिए। दैट इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो। नहीं तो जनरली आप रिवर का पानी देखो, कोई पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, कई पार्टिकल की वेलोसिटी कम होती है, बिकॉज अलग अलग वो स्टेडी फ्लो नहीं है। लेकिन फ्लो कैसा होना चाहिए? स्टेडी। तो ये प्रॉपर्टीज हैं कौन से लिक्विड की, कौन से फ्लूइड की? आइडियल फ्लूइड। अब इस लेसन में फ्लूइड बोले तो हम गैसेस नहीं मानेंगे, हम लिक्विड को ही इस लेसन में अभी कंसिडर करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज लिक्विड की हो गई, आइडियल फ्लूइड्स। दूसरा आता है रियल फ्लूइड्स। रियल फ्लूइड्स में क्या होना चाहिए? तो रियल फ्लूइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, ये एक्चुअली मिलने वाली है। रियल फ्लूइड्स किसे बोलेंगे? सो सबसे पहला, रियल फ्लूइड्स में हमें चाहिए, इट इज
it does not oppose deformation. It does not oppose deformation. इसमें डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। अब डिफॉर्मेशन क्या है? एक सॉलिड है, इसको आप फोर्स लगाओ तो ये आपके लगाए हुए फोर्स को अपोज करेगा। दिस इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स या इंटरनल फोर्स जनरेट होता है। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं होता है। एक कंटेनर लीजिए, इस कंटेनर में पानी से भर दीजिए, भर दिया। अब इस लिक्विड को थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए। मैंने मान आप लोगों ने उसको फोर्स लगाया, तो जैसे आप फोर्स लगाओगे व्हाट विल हैपन? पानी निकल जाएगा, बह जाएगा। मीन्स डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, अपोज नहीं हुआ। नहीं तो लिक्विड वापस आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है। लिक्विड फ्लो होने लगता है, सो दैट इज व्हाट? नॉट अपोज डिफॉर्मेशन। सेकेंड, जिस कंटेनर में आप डालोगे उस कंटेनर के हिसाब से उसने अपना शेप बना लेना चाहिए। इट शुड एक्वायर शेप ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर में हम उस लिक्विड को रखने जा रहे हैं, उस लिक्विड का उसने शेप एक्वायर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस कंटेनर में, ये क्यूबिकल कंटेनर है, इसमें पानी रख दो तो वो क्यूबिकल बन जाएगा। आप किसी स्फेरिकल में रख दो तो वो स्फेरिकल बन जाएगा। यही तो मिलने वाली प्रॉपर्टी है। तो उस कंटेनर का उसने शेप एक्वायर करना चाहिए। एंड थर्ड प्रॉपर्टी, इट्स फ्लो शुड बी स्टेडी। उसका फ्लो कैसा होना चाहिए? स्टेडी, जो हमने पहले देखी है, स्टेडी फ्लो। तो वही प्रॉपर्टी हमको मिलती है। ठीक। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट? आइडियल फ्लूइड्स एंड रियल फ्लूइड। इज इट क्लियर? सो आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड बस यही है। रियल हमको मिलते हैं, आइडियल हमको ऐसे चाहिए, आदर्शवादी हमको ऐसे चाहिए, पर ऐसे जैसा चाहते हैं हम वैसा नहीं मिलता है। मराठी में एक कहते हैं, मराठी में एक फ्रेज है जिसे जसं असते, जसं दिसते तसं नसते। सो दिस इज द व्हाट? फ्रेज। एनीवे, दिस इज व्हाट? फ्लूइड्स एंड इट्स टाइप्स। क्लियर? फिर हमको लेसन में आगे बढ़ना है। हाउ इंपॉर्टेंट्स आर फ्लूइड इन आवर लाइफ? हमारे लाइफ में फ्लूइड इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? तो इसका एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आप लोगों को पता है समर में बहुत प्यास लगती है। यू विल फील थर्स्ट इन समर सीजन, बिकॉज समर में हमारे बॉडी से वाटर का स्वेट के फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा बाहर निकलता है। तो बाहर निकलने की वजह से बॉडी फील डेफिशिएंसी, और डेफिशिएंसी की वजह से हम पानी पीना चाहते हैं। सो बॉडी के लिए, बॉडी में नियरली 70% वाटर है। अगर मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड में नियरली 90% वाटर है। सोचो बॉडी कितनी ज़्यादा पानी से बनी हुई है। हमारा बॉडी पूरी तरह से 70% बॉडी में पानी है। अर्थ पर भी लगभग 71% पानी है। कहने का मीनिंग अर्थ के लिए भी फ्लूइड मतलब लिक्विड इंपॉर्टेंट है, और 70% तो पानी है और गैसेस भी है। तो 70 और कुछ गैसेस पकड़ के मान के चलो तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज हो गया फ्लूइड्स का। तो फ्लूइड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा भी पानी हमारे बॉडी से लॉस हो जाए तो डिहाइड्रेशन होता है। तो डिहाइड्रेशन न हो इसके लिए प्लेंटी ऑफ वाटर हमें लेना चाहिए। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए ताकि बॉडी का जो वाटर लेवल है वो मेंटेन रहे। अगर पानी की लेवल कम हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। क्लियर? सो वेरी मच इंपॉर्टेंस। ठीक है। सेकेंड, व्हाट इज, अब देखना है हमको प्रेशर के बारे में। ठीक, तो प्रेशर के बारे में पढ़ना है, प्रेशर के टाइप सीखना है, प्रेशर कहाँ कहाँ लगता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है, सारी चीज़ें अब हमको डिटेल में सीखना है प्रेशर के बारे में। क्योंकि किसी भी सॉलिड को मास होता है और सॉलिड के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, लेकिन लिक्विड को मास के जगह प्रेशर हम स्टडी करेंगे। मास के जगह हम स्टडी करने वाले हैं प्रेशर, और फोर्स के जगह हम स्टडी करने वाले हैं
वॉल्यूम। तो एक्चुअली मास और प्रेशर को एक अल्टरनेटिव लिक्विड में स्टडी करेंगे हम इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो प्रेशर वाला सबसे पहला कंसेप्ट। सो व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर? व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर? बता सकते हो व्हाट इज मीन बाय प्रेशर? सिंपल, फोर्स पर यूनिट एरिया। गलत, फोर्स पर यूनिट एरिया इज रॉन्ग। सर अभी तक तो हम ऐसे ही पढ़ते आ रहे, प्रेशर बोले तो फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं। एक्चुअली फोर्स की डेफिनेशन अगर प्रॉपर लिखी जाए, क्योंकि अब आप 12th में हो और 12th में प्रॉपर डेफिनेशन ही चाहिए, सो फोर्स पर यूनिट एरिया बोलने के बजाय नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, दिस इज कॉल्ड प्रेशर। सर अभी तक हम, हाँ अभी तक आप बोलते थे, गलत बोलते थे, लेकिन वो चल जाता था। लेकिन अब आपको सही बोलना है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। अब जब जब मैं प्रेशर कंसिडर करूंगा तब उसका मीनिंग नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका एक दूसरा भी बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। सो दिस इज ऑल्सो अ डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। सो प्रेशर की दो डेफिनेशन दी जाती है, दोनों में से जो अच्छी लगे वो कंसिडर कर लेना, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया या फिर फोर्स, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। ऐसा क्यों? देखो, ऐसा इसीलिए, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन mg, तो ये फोर्स, क्योंकि वेट इज अ फोर्स, वेट इज अ फोर्स, तो फोर्स ऑलवेज ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा भी नहीं लग रहा है। हमने सर्कुलर मोशन में देखा है, ऑलवेज फोर्स या फिर वेट एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी देखते थे, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही वेट लगेगा, तो इट इज नॉर्मल, इट इज व्हाट, परपेंडिकुलर। तो इस वाले फोर्स को हम बोलेंगे, इस वाले फोर्स को हम बोलेंगे नॉर्मल फोर्स, और एक यूनिट एरिया पर जितना लगेगा दैट इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक, अगर कोई ऐसा फोर्स लगा रहा है, मान के चलो ये ऑब्जेक्ट है, मास का कंसेप्ट अभी छोड़ दो, हमने इसके ऊपर इस प्रकार से फोर्स लगाया, तो इस प्रकार से फोर्स लगाया सपोज वर्टिकल से थीटा एंगल पर, दिस इज द फोर्स, लेकिन अब फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है, तो फिर फोर्स परपेंडिकुलर नहीं है तो कितना फोर्स लेना चाहिए? कंप्लीट, अगर 10 न्यूटन लगाए तो 10 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं लगेगा। देखो ये एंगल मेकिंग कंपोनेंट है, ये ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, कितना? दिस इज एफ कॉस थीटा, और इसको परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में लगेगा एफ साइन थीटा। समझ में आ रहा है? तो ये एंगल मेकिंग कंपोनेंट एफ कॉस थीटा लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, या फिर ये अगर थीटा दिया जाता है तो थीटा मेकिंग, इसका थीटा मेकिंग एंगल ये, दैट इज व्हाट, एफ कॉस थीटा, और इसको परपेंडिकुलर ये, दैट इज एफ साइन थीटा। सो डिपेंड करता है कौन से एंगल में दिया गया है, इस कारण हमें लेना चाहिए नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। ये कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलरली, वही फोर्स लिया जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट, फोर्स। दूसरा, फोर्स में, सॉरी, दिस इज कॉल्ड प्रेशर। सो प्रेशर में थ्रस्ट भी वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए प्रेशर को स्केलर क्वांटिटी मानेंगे। कुछ बुक्स में इसे टेंसर क्वांटिटी भी बोली गई है। इसको डायरेक्शन तो है पर फिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैं बलून लूं और बलून में पानी भर दूं, वाटर इज फिल्ड, और इसको किसी भी डायरेक्शन में आप सुई चुभो दो, फट जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा। तो इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है कि आप इसी डायरेक्शन में वो फोर्स लगाएगा, इसी डायरेक्शन में लगाएगा, या इसी डायरेक्शन में या इसी डायरेक्शन में बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सॉलिड को देखो, किसी सॉलिड को, तो इट ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही उसका फोर्स लगेगा। आप इधर से फोर्स लगा, आप इधर से टच करो, आपको फोर्स फील नहीं होगा। सिंपल, वेइंग मशीन इधर से लगा दो, नई वेइंग मशीन रीडिंग बताएगी, ना ही इधर से ना ही ऊपर से, तो नीचे ही वेइंग मशीन के ऊपर रखोगे तो ही रीडिंग मिलेगा। इन द सेंस सॉलिड ऑलवेज
apply the force in downward direction, but लिक्विड अप्लाई द फोर्स इन ऑल डायरेक्शन, और ऑल डायरेक्शन में और इक्वल होता है, दैट्स वाई इसकी प्रेशर की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसकी डायरेक्शन सभी दिशाओं में पाई जाती है, एंड दैट्स वाई इट इज कंसिडर्ड एज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ये रीजन है, ठीक, ओके। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर? प्रेशर का यूनिट बता पाओगे? प्रेशर मेजर करते हैं फोर्स, बोले तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स पर यूनिट एरिया। दूसरा इसी को बोलते हैं पास्कल, क्या बोलेंगे हम? पास्कल। तीसरा एक यूनिट, ये तो हो गया ऐसा यूनिट, आप अगर इसे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो सीजीएस यूनिट में, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर। एक यूनिट और है इसका, 1 बार। 1 बार इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हो या फिर पास्कल बोल सकते हो, सो दिस इज ऑल्सो यूनिट। नेक्स्ट आप लोगों ने देखा होगा mmHg, जब डॉक्टर के पास जाते हो तो प्रेशर मेजर करता है डॉक्टर, ब्लड प्रेशर बोलता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, सो 2 ब्लड प्रेशर होते हैं। तो एनीवे ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन mmHg, मिलीमीटर मर्क्यूरी। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 mmHg, या फिर इसको ही बोलेंगे हम 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ओके। एक और यूनिट है दैट इज कॉल्ड 1 टॉर। 1 टॉर इज इक्वल्स टू 760 व्हाट? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू, एक्चुअली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू 760 टॉर, ये भी एक यूनिट है। एक हेक्टा पास्कल भी यूनिट है, दैट इज 1 HPa, हेक्टा पास्कल इज इक्वल्स टू 100 पास्कल। सो दीज आर सम यूनिट्स ऑफ व्हाट? प्रेशर। समझ में आया होगा? सो दिस इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, या आप उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हो। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो यूनिट्स। इसके बाद हमको देखना है डायमेंशन। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर? प्रेशर का डायमेंशन आप फाइंड आउट कर पाओगे। फॉर्मूला क्या है प्रेशर का हमारे पास? नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। नाउ नॉर्मल फोर्स, फोर्स बोले तो मास इंटू एक्सेलरेशन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन एरिया मीटर स्क्वायर। तो इसको लिखता हूं मैं किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, एक पावर कैंसल, तो बचा किलोग्राम अपॉन सेकेंड स्क्वायर मीटर। सो आप लिख सकते हो मास है यस 1, लेंथ है हाँ -1, टाइम है हाँ -2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। या फिर अगर प्रेशर का डायरेक्ट डायमेंशन आपको पता है तो बस यू कैन पुट, सो m1 L-1 T-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट? प्रेशर। क्लियर? इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ प्रेशर। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रेशर? प्रेशर हम लोगों ने सीखा है फोर्स पर यूनिट एरिया, एक्चुअली नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन अगर टाइप्स बोला जाए तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेशर। सबसे पहला आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा एब्सोल्यूट प्रेशर, तीसरा गेज प्रेशर, और चौथा आता है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। तो इसके लिए मैं ग्राफ्स के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। This is absolute vacuum
सो व्हाट इज एब्सोल्यूट वैक्यूम? जहां पर प्रेशर कितना होगा? 0 एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर हम लिखेंगे प्रेशर। वाई एक्सिस पर हम लिखेंगे प्रेशर। तो एब्सोल्यूट 0 से ऊपर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर की कुछ वैल्यू होती है जो मैं रेड पेन से आपको मार्क करके बताता हूं। दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक। सो एब्सोल्यूट वैक्यूम या फिर इसे एब्सोल्यूट 0 प्रेशर भी बोला जाता है। तो एब्सोल्यूट 0 प्रेशर क्या है? एब्सोल्यूट 0 प्रेशर जहां परफेक्ट स्पेस में जो वैक्यूम रहेगा वहां का प्रेशर, दैट इज एब्सोल्यूट वैक्यूम भी बोला जाएगा, एब्सोल्यूट 0 प्रेशर भी बोला जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, अब हमको देखना है सबसे पहली डेफिनेशन, एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट 0 प्रेशर नहीं, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एक पॉइंट मान के चलो, ये पॉइंट है ए। ठीक, ए पॉइंट है और इस पॉइंट का प्रेशर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होने की वजह से अब इसका प्रेशर मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, जनरली हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नॉर्मल मान लेते हैं, ये है ही, लेकिन जब इस वाले प्रेशर को एब्सोल्यूट 0 से काउंट करना शुरू करेंगे, कहां से मेजर करेंगे इस वाले प्रेशर को? यहां से नहीं। जनरली आप गाड़ी में हवा भरते हो, तो हवा भरने के बाद वो एक यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड गेज, प्रेशर गेज। उस प्रेशर गेज को वो उस वॉल्व पे लगाने के बाद मेजरमेंट लेता है। आप बोलते हो उसमें 35 या फिर 40, हम नंबर बोल देते हैं, बाकी यूनिट वो खुद लगा लेता है। तो वो जो नंबर है वो है एक्चुअली दिस इज द प्रेशर, and this pressure above the atmospheric pressure is called gauge pressure. This is called gauge pressure. समझ में आ रहा है? जो एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा मेजर किया जाएगा, द प्रेशर विच इज यूज pressure which is measured using instrument is called as what? गेज प्रेशर. इज इट क्लियर? जो हवा भरते हैं हम गाड़ियों में, साइकिल में, लेकिन गाड़ियों में हवा जो भरते हैं वो मेजर करके भरते हैं, तो वो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उससे जो मेजर करेंगे दैट इज कॉल्ड प्रेशर गेज. इज इट क्लियर? एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से जो यहां तक का प्रेशर होगा, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से लेकर यहां तक का जो प्रेशर होगा दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर. तो यहां से मेजर किया जाएगा द प्रेशर विच इज मेजर्ड फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, या द प्रेशर विच इज मेजर्ड फ्रॉम एब्सोल्यूट वैक्यूम इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट प्रेशर. सबसे पहली डेफिनेशन एब्सोल्यूट प्रेशर. Absolute pressure. So what is absolute pressure? Pressure which is measured from, pressure which measured from, कहां से? Absolute vacuum. Absolute vacuum is called absolute प्रेशर. समझ में आ रहा है? दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर. दूसरा आता है गेज प्रेशर. दूसरा आता है गेज प्रेशर. गेज प्रेशर. व्हाट इज गेज प्रेशर? प्रेशर विच इज measured using instrument. इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम अगर कोई प्रेशर मेजर करेंगे देन दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर एंड दैट यूनिट इज कॉल्ड एज प्रेशर गेज. थर्ड आएगा एब्सोल्यूट गेज प्रेशर, देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर.
Atmospheric pressure is the pressure exerted by the air or surrounding. Pressure exerted by air बोल सकते हो, atmosphere बोल सकते हो, pressure exerted by surrounding or air. ठीक. So pressure exerted by surrounding is called as what? Atmospheric pressure. तो अगर मैं बोलूं ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा? प्रेशर एब्सोल्यूट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताया जाता है पीओ से प्लस गेज प्रेशर दैट इज पीजी. इन दोनों के एडिशन को बोला जाएगा व्हाट? एब्सोल्यूट प्रेशर. अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड आउट करना है तो पी एब्सोल्यूट माइनस पी गेज इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक आप कर सकते हो. पी प्रेशर गेज निकालना है तो इधर भेज दो. पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटमॉस्फेरिक इज इक्वल्स टू व्हाट? गेज प्रेशर. ठीक, क्योंकि ये हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर, ये हो गया गेज प्रेशर. इन दोनों absolute pressure, actually pressure measured from vacuum is called as absolute pressure. This is absolute pressure. Okay, atmospheric pressure, gauge pressure is this is a gauge pressure. ठीक है. अब हमको देखना है absolute vacuum. Last absolute vacuum. फोर्थ डेफिनेशन हमको देखना है एब्सोल्यूट नहीं, हमें देखना है वैक्यूम प्रेशर. वी हैव टू फाइंड आउट और डिफाइन वैक्यूम प्रेशर. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे, दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगर नीचे कोई है, ये पॉइंट है सपोज बी मान के चलो, तो इसके नीचे जो प्रेशर होगा, आप नीचे से अगर मेजर करोगे तो इट इज दैट इज एब्सोल्यूट. This is B point, which is below atmospheric pressure. एटमॉस्फेयर के नीचे अगर है, देन यहाँ का जो प्रेशर होगा, देन इट इज कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर. क्या मान लेंगे हम इसको? वैक्यूम प्रेशर. सो प्रेशर measured from atmospheric pressure मेजर्ड बिलो करेंगे क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे है. और निगेटिव भी बोला जाता है. निगेटिव एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज व्हाट? वैक्यूम प्रेशर. सो प्रेशर मेजर्ड बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड व्हाट? वैक्यूम pressure. So this is the types of pressure. Is it clear? यहाँ से ध्यान में रखना, अगर हम यहाँ से मेजर करेंगे then it is absolute pressure. लेकिन अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उसको, क्योंकि इसको रेफरेंस मानते हैं, जैसे सी लेवल को रेफरेंस मानते हैं, सी लेवल से हम ऊपर की हाइट पॉजिटिव, नीचे की हाइट अगर निगेटिव कंसीडर करेंगे तो एटमॉस्फेयर के ऊपर का प्रेशर और ये नीचे का प्रेशर. एटमॉस्फेयर के ऊपर का होगा तो पॉजिटिव, नीचे का होगा तो निगेटिव. सो निगेटिव प्रेशर मेजर्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज वैक्यूम प्रेशर. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. किसी लिक्विड कॉलम के कारण कितना प्रेशर लगेगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो एक बीकर और इसमें वाटर कंसिडर करके चलेंगे. हमको फाइंड आउट करना है किसी एक पॉइंट पर प्रेशर कितना है उसके ऊपर रहने वाले लिक्विड कॉलम के कारण. तो अगर मैं मान के चलूँ ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर कितना प्रेशर लग रहा है. सो वी विल फाइंड आउट. सिंपल, एक सिलेंडर बना लेंगे, इमेजिनरी सिलेंडर बोला जाएगा. दिस इज एन इमेजिनरी सिलेंडर जिसका एरिया ए है और ये हो गया सरफेस एरिया. सिलेंडर है तो सरफेस एरिया ऊपर और नीचे का सेम होगा. अब इस सिलेंडर के ऊपर में ऊपर से एक फोर्स लगेगा, एटमॉस्फेरिक फोर्स,
प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसके कारण फोर्स लगेगा, लेट इट इज F0 या F1 भी बोलो। नीचे से F2 लगेगा, इसको चलो F1 ही मानता हूँ, नीचे से F2 लगेगा विच इज ड्यू टू द अपथ्रस्ट, ठीक है। और एक इस लिक्विड कॉलम का जो वाटर है इस सिलेंडर में, वो नीचे के डायरेक्शन में वेट का फोर्स लगाएगा। सो इट इज mg, m is the mass, g is the gravitational acceleration, where rho is the density of the liquid. What is rho? Rho is mass per unit volume. तो यहाँ से हम अब ये पूरा लिक्विड इक्विलिब्रियम में है। What does it mean? इक्विलिब्रियम बोले तो यहाँ पर का लिक्विड कहीं घूम नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, इट इज इन इक्विलिब्रियम, स्टैटिक कंडीशन में है। तो अब हम क्या करेंगे, तो स्टैटिक कंडीशन में नेट फोर्स तो कितना होगा, इन दोनों की एडिशन, एक F1 नीचे के डायरेक्शन में है, एक mg नीचे के डायरेक्शन में है। सो F1 प्लस mg इक्वल टू F1 नीचे के डायरेक्शन में, mg नीचे के डायरेक्शन में, इक्वल्स टू F2। तो फोर्स कैसे निकाले, हमारे पास फॉर्मूला है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम F1 निकालेंगे तो इट इज P1 इंटू एरिया दैट इज F1, P2 इंटू एरिया दैट इज F2। बस ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, P1 इंटू एरिया प्लस mg इक्वल्स टू P2 इंटू एरिया। नाउ व्हाट इज m? m यहाँ से निकालना है, तो m इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इस वाले सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम कितना होगा, रो इंटू एरिया इंटू h, हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर h, तो पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया, एरिया इंटू h। बस ये वैल्यू यहाँ पुट करना है, P1 इंटू ए प्लस रो इंटू ए इंटू h इंटू जी इक्वल्स टू P2 इंटू ए, सब में से a बाहर निकलेगा, कैंसल हो जाएगा, P1 प्लस h रो g इक्वल्स टू P2। सो P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस h रो g। ये तो हो गया प्रेशर। ये जो प्रेशर लग रहा है, ये प्रेशर लग रहा है टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस लिक्विड कॉलम की वजह से प्रेशर। तो लिक्विड कॉलम की वजह से अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द प्रेशर, दैट इज h रो g, ये तो लगेगा ही लगेगा। ये हाइट कितनी भी लो आप, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा ही लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h रो g। तो लिक्विड कॉलम की वजह से कितना फोर्स लगेगा, कितना प्रेशर लगेगा, h रो g, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 तो ऐड होगा ही होगा, क्लियर। ये हो गया वर्टिकली। कभी कभी पूछा जाता है कि दो अलग अलग पॉइंट्स पर, मान के चलो यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ का प्रेशर है P1, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ का प्रेशर है P2, व्हाट इज द P2? तो P2 को लिख सकते हैं हम P1 प्लस h रो g, जितनी इसकी हाइट होगी। समझ में आ रहा है। और प्रेशर में डिफरेंस अगर पूछा जाए, P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू h रो g, तो एक्चुअली वो प्रेशर डिफरेंस होता है, चेंज इन प्रेशर, ठीक। नेक्स्ट, अगर मान के चलो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है आपको हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स पर कितना प्रेशर होगा, हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स पर, ये सिलेंडर है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, सेम हाइट पर, ऊपर से सेम हाइट पर, h हाइट पर, तो इन पॉइंट्स पर प्रेशर कितना होगा। तो समझ लीजिए यहाँ पर एक सिलेंडर बनाएंगे हम, ये एक सिलेंडर और ये एक सिलेंडर, और उन सिलेंडर पर वो पॉइंट है जिनका एरिया है जिनका एरिया है a। तो अब इनके ऊपर साइड से, क्योंकि वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, उससे कोई लेना देना नहीं, प्रेशर हमको इस साइड से फोर्स लगेगा, ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल होगा,
सो फोर्स इंटू एरिया इक्वल, फोर्स इंटू एरिया इक्वल, तो दोनों पॉइंट्स पर प्रेशर क्या लगेगा, सेम। तो हॉरिजॉन्टली प्रेशर सेम होता है। आप हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर चले जाओ तो ये प्रेशर दोनों पर सेम लगेगा। क्लियर? दोनों पॉइंट देखे हमने, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। एक इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, दो लिक्विड दिए गए हैं आपको, इसकी डेंसिटी मान लो ρ1 है, इसकी डेंसिटी ρ2 है, ये सरफेस है दोनों का। तो अगर प्रेशर सेम लगना चाहिए जब किसी पॉइंट पर, एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट का हाइट कितनी होगी सरफेस से, लेट इट इज h1, और इस सरफेस की हाइट कितनी होगी h2। तो ये हाइट का रेशो हमको पूछा है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, तो हम सिंपली लिख सकते हैं, देखो इसके ऊपर सेम प्रेशर, इसके ऊपर सेम प्रेशर, सो प्रेशर एक्सर्टेड इन वन कंडीशन इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड इन सेकेंड कंडीशन। इज इट क्लियर? तो अगर ये सरफेस से आप मानते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h1 ρ1g, हमने फॉर्मूला डिराइव किया था ये वाला, तो P नॉट, तो ये लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h rho g, तो h1 ρ1g इज इक्वल्स टू P नॉट प्लस h2 ρ2g। P नॉट कैंसल, h1 ρ1g equals to h2 ρ2g, g get cancelled, so what is the height? h1 upon h2 is equals to, what is it? h1 upon h2 is equals to ρ2 upon ρ1, important for numerical problems। so ये भी पूछा जा सकता है, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं दो अलग अलग डेंसिटी के लिक्विड, जैसे कि मर्क्यूरी की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी। तो अलग अलग डेंसिटी के लिए अलग अलग हाइट के अनुसार पॉइंट या प्रेशर अलग अलग होगा, ठीक, लेकिन सेम प्रेशर के लिए हाइट अलग होगी। क्लियर? सो दिस इज व्हाट रिलेशन बिटवीन हाइट्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। सो दिस इज द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। यहाँ से और कुछ प्रॉपर्टीज प्रेशर की समझ में आती है, कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि लिक्विड वर्टिकली किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। प्रेशर का फॉर्मूला अभी हमने देखा, P नॉट प्लस h rho g। तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर डिपेंड करता है हाइट पर। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। सो हाइट ज़्यादा होगी तो प्रेशर ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो प्रेशर ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम रहेगा, प्रेशर इक्वल्स इन हॉरिजॉन्टल लेवल, लेकिन जैसे जैसे हम डेप्थ पर जाएंगे, नीचे नीचे जैसे जाएंगे, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ते जाएगा। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने पानी भर दिया, फुल पानी भर दिया, और इसको अलग अलग पॉइंट्स पर मैंने होल गिराए, तो समझ में आएगा आपको ये वाला पॉइंट्स का पानी पास में गिरेगा। देखो मैं आपको डायग्रामेटिकली बताता हूँ। ये पहले वाले पॉइंट, फिर जैसे जैसे नीचे आएंगे ये डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, ये इधर जाएगा, और सबसे आखिरी वाला पॉइंट यहाँ पर पानी भेजेगा। तो यहाँ पर पानी इतनी दूर तक जाने का रीज़न क्या है? इसका रीज़न एक ही है कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ते जाएगी, प्रेशर वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। प्रेशर इंक्रीजेस एज डेप्थ इंक्रीजेस। इज इट क्लियर? और एक प्रॉपर्टी समझ में आती है, अगर मैं अलग अलग शेप के कंटेनर्स लेता हूँ, अलग अलग शेप के कंटेनर्स, मान के चलो ये मेरे पास एक वर्टिकल ट्यूब है, ये दूसरी मेरे पास एक इस प्रकार के शेप है, कोई भी ले सकते हो आप, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक कंटेनर इस प्रकार से है, लाइक दिस, एक सो ऐसे अलग अलग शेप के आप कंटेनर्स ले सकते हो, किसी भी शेप का कंटेनर ले सकते हो। ये ट्यूब्स है मेरे पास और इसमें मैंने इक्वल पानी भर दिया, तो होगा क्या?
इस कंटेनर में, जैसे ही मैं किसी भी एक कंटेनर में पानी भर दूँ तो उस कंटेनर की वजह से उस पानी की लेवल, देखो ये लेवल यहाँ तक आ गई, ये सब लिक्विड है, और इसमें भी वो लेवल यहाँ तक ही आएगी, इसमें वो लेवल यहाँ तक आएगी और यहाँ तक। कहने का मीनिंग लिक्विड 6 इट्स ओन लेवल, कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं कर रही है लेवल। कंटेनर का शेप कैसा भी हो, लिक्विड की लेवल सब में क्या आएगी, सेम, यहाँ तक। करेक्शन थोड़ा सा, ठीक। तो लिक्विड की लेवल सारे शेप में इक्वल दिखाई देगी। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, लिक्विड प्रेशर। नोट डाउन।